नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं पहले आपको ट्रिक से बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों को बेसिक्स बता दूंगा। तो चार क्रमागत सम संख्या बोल रहा है, योग 36 बोल रहा है, तो संख्या बराबर योग बटा एन। अब योग इसका कितना है, तो योग देखिए 36 है और बटा में एन जो है, चार जो है ये लिख दीजिए। ठीक है, अब काट दीजिए। चार नवा 36, 9 आ गया दोस्तों। ठीक है, 36 को काटे तो 4 9 36। अब ये तो विषम संख्या है और यहाँ पूछ रहा है कि तीसरी संख्या, और यहाँ तो बोल रहा था चार क्रमागत सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो सम संख्या होना चाहिए, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सम संख्या का योग था। अब देखिए, 9 के बाद सम संख्या क्या आएगी, तो 10 आएगी और 10 के बाद 12। ये तो इधर दो हो गया। अब इसके पीछे दो लिखिए, तो 9 के पहले सम संख्या 8 हो जाएगा और 8 के पहले सम संख्या क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, तो 1 2 3। ठीक है, तो तीसरी सम संख्या क्या हो गया, तो 10 हो गया दोस्तों। ये आपका आंसर है, हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो आपका 10 हो गया। चलिए, ये तो ट्रिक से हो गया दोस्तों। लेकिन अगर आपको ट्रिक याद ना रहे, ठीक है, तो मैं बेसिक आप लोगों को बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो मैं बेसिक बता देता हूँ। देखिए 10 आ गया आंसर दोस्तों। अब बेसिक आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, तो लिखिए एक्स, चार क्रमागत सम संख्या का योग 36। तो एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6। अब चार क्रमागत सम संख्या हो गया 1 2 3 4। ठीक है, बराबर इसका योग कितना है, तो 36 है, यहाँ 36 लिख दीजिए। ठीक है, अब जोड़िए, 1x 2x 3x 1 4x, तो 4x प्लस 2 4 6 और 6 12। ठीक है, इसको जोड़ दिए, 2 4 4 2 6 और 6 12 हो गया, बराबर 36। ठीक है, अब क्या कीजिए, 4x प्लस, या बराबर कर देते दोस्तों, लंबा नहीं करते हैं। अब क्या कीजिए, ये जो 12 जो है ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 36 में 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर इससे काट दीजिए, 4 छके 24 आ गया। x का मान कितना है दोस्तों, तो 6 आया। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, तो x का मान हमारा 6 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब पूछ रहा कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या कौन है, तो देखिए 1 2 यहाँ 3, तीसरी संख्या है x प्लस 4। तो तीसरी संख्या x प्लस 4 है हमारा, तो x का मान यहाँ 6 आया। x की जगह 6 लिख दीजिए और यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अब जोड़ दीजिएगा तो 10 आ गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 10 आ गया। दोनों तरीका मैं आप लोगों को बता दिया दोस्तों, वो तो ट्रिक से था, ये बेसिक है। ठीक है, आप दोनों जो है सो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न है आपका, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब विषम संख्या बोल रहा है, उस समय सम संख्या बोल रहा था दोस्तों। ठीक है, अब यहां लिखिए संख्या बराबर योग बटा n। अब योग कितना है, तो 72 है और 4 है क्रमागत विषम संख्या है। कितना संख्या है, तो 4 है। इसको काट दीजिए, 18 चौकी 72, 18 आया। 18 ये आंसर नहीं आया दोस्तों। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन है कितना क्रमागत
ये 4 क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है। तो ये तो 18 तो सम संख्या है, तो ये 18 आप बीच में लिख दीजिए, ठीक है। और 4 क्रमागत विषम है, तो 18 के बाद विषम संख्या क्या आएगी, तो 19, और 19 के बाद 21। अब इसके पहले 2 ठो लिख दीजिए, क्योंकि 4 संख्या बोल रहा है। तो 18 के पहले विषम संख्या 17, और 17 के पहले 15। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 21 हो जाएगी दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, तो 21 हो गया दोस्तों। तो देखिए इसका सही आंसर 21 हो गया, सी नंबर हो गया दोस्तों। ये आपका ट्रिक से हो गया। चलिए इसको मैं भी बेसिक से बना करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 सेम है दोस्तों। सम और विषम दोनों में 2, 4, 6 ही लिखाएगा, ठीक है। उसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। इसका योग 72 है। अब जोड़ दीजिए 1x, 2x, 3x, 4x, 4x, और इसको जोड़िए 2 और 4, 6 और 6 12, प्लस 12, ठीक है, बराबर 72। अब 4x बराबर, ये 12 इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12 घटा दीजिए 60 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, तो इसको काट दीजिए, तो 15 चौके 60, 15 बार में कट गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है। थोड़ा देखिए कलर से मैं चेंज करता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा से क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखिए x प्लस 6 है यहाँ पे। अब यहाँ लिखिए x प्लस 6 सबसे बड़ी संख्या है। x का मान यहाँ देखिए 15 आया, तो 15 यहाँ लिखिए और यहाँ 6 लिख दीजिए, तो 15 6 21 आया। तो यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 21। दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता दिया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, एक मिनट। तीसरा प्रश्न क्या रहा है, 2 पर स्क्वायर प्लस 4 पर स्क्वायर प्लस 6 पर स्क्वायर प्लस डॉट 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 18 पर स्क्वायर प्लस 20 पर स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला है आपका योग बराबर n प्लस 1 ब्रैकेट बंद n प्लस 2 बटा 6, ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। अब n बराबर अंतिम संख्या होता है, क्या होता है, अंतिम संख्या। अब जहां n लिखा हुआ वहां 20 लिख दीजिए, 20 और 20 प्लस 1 ब्रैकेट बंद कीजिए, 20 प्लस 2, अब बटा में 6 कर दीजिए। अब यहाँ 20 गुने, ये 20 में एक जोड़े 21, ओ सॉरी एक मिनट, 21 हो गया दोस्तों। ये गुने 20 को यहाँ जोड़ दीजिए 2, ये 22 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 6 लिखिए, अब काटिए इसको, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, अब 2 से काटिए 11, ठीक है, ये 22 कट गया। अब 11 सते 77, एक मिनट, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ मेरा 0 छूट रहा है, ये 20 है, ठीक है। अब 11 सते 77 और 77 को 20 से गुना कर दीजिए। अगर 77 को हम 20 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 2 सती 14, 2 सती 14 एक 15, यानी 1540 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 1540 आया, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये ए नंबर में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चौथे नंबर पर देखिए दोस्तों, बोल रहा है
दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आज के बाद आप लोग 5 सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों, इसको बनाने में 2 सेकंड लगेगा। योग, दो संख्याओं का योग 46 और अंतर 14 है, तो क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 46 प्लस 14। अंतर या योग इस तरह जब भी रहे कि योग और अंतर, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो 2 से जोड़ करके योग में, ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालने जब भी बोले तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको दोनों को जोड़ने पर देखिए कितना आ रहा है, 6 4 10, 4 1 5, 1 6, 60 आया। अब 2 से काट दीजिए तो कितना आ गया दोस्तों, तो 30। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या आया, तो 30 आ गया दोस्तों। चलिए सही आंसर क्या हुआ, 30 सेकेंड। 30 है दोस्तों, 2 सेकंड से ज़्यादा लगेगा दोस्तों, 5 सेकंड से, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का योग 36 है तथा अंतर 12 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ योग दे दिया, अंतर दे दिया, उस समय बड़ी संख्या पूछा था, अभी आपको से छोटी संख्या पूछ दिया। अब क्या करेंगे, तो योग 36 है और अंतर 12 है। जब छोटी संख्या पूछे आपको तो कुछ नहीं करना है, घटा देना है, ठीक है। इसको घटा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 36 में 12 घटाइए तो 24 आया, और 24 में 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या क्या हो गया, तो 12 हो गया। जब भी आपको बड़ी संख्या पूछे दोस्तों तो दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दीजिएगा, और छोटी संख्या बोले तो दोनों में घटा दीजिएगा, ठीक है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, छोटी संख्या आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आया, तो 12 आया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों, छठे नंबर प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 25 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। अब योग दे दिया, अंतर दे दिया, तो उनका गुणनफल बोल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों सिंपल सा है, कुछ भी नहीं, एक बार योग निकाल दीजिए। योग बराबर 75 प्लस 25 बटा 2। अब इसका जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 100। 100 में 2 से भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये 50 आया। और एक बार अंतर निकाल दीजिए दोस्तों, ठीक है, अंतर निकाल दीजिए तो 75 घटाओ 25 बटा 2। अब 75 में 25 घटाए तो 50 आ गया, और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुना कर दीजिए दोस्तों, 50 और 25 का गुना कर दीजिए, तो 50 और यही कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 50 और 25 का गुना कर देंगे तो 25 25 25 पचे 125 और 1 0 यानी 1250 आ गया। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 1250 आ गया। चलिए यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर देखिए 1250 सी नंबर में है दोस्तों। अब इस तरह के जब भी प्रश्न रहेगा दोस्तों, ठीक है, आपका तुरंत बनेगा। तो जब भी पूछे गुणनफल और योग और अंतर दिया रहे तो एक बार योग निकाल दीजिए, एक बार अंतर निकाल दीजिए, ठीक है, और दोनों का गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।